सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लेकर आते हैं बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण, जो समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, समाज के जन जागरण में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इस समय हम लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेज जो पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को। ठीक उसके बाद के संबोधन, बाद के भाषण हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश ऐसा ही बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण है जो बाबा साहब। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यानी कि बाबा साहब का हूबहू स्पीच को सुनने के बाद हम प्रस्तुत जरूर करते हैं, लेकिन एक एक शब्द बाबा साहब का है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के एक एक शब्द पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और निश्चित रूप से आपको एक बड़ा संदेश मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो आप यहाँ पर अपना परिचय देते हुए इसी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछा जाएगा एक प्रश्न, उसका आंसर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बिना विलंब किए हुए हम सीधे शुरू करते हैं बाबा साहब के ही शब्दों में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय है आपसी भेदभाव को मिटाना ही ठीक है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से पेज नंबर 365 से 366 लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय, यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा उसके सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 4 नवंबर शुक्रवार दिनांक 4 नवंबर 1932 की रात को 9 बजे बाल पाखड़ी में गुजराती मेघवाल और अन्य सभी एक्सप्रेसियों की बहुत बड़ी आम सभा बुलाई गई थी। उस सभा में मंच पर सब दूर मिस्टर गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर अनुबंध अजर अमर रहे। डॉक्टर अंबेडकर हम अस्पृश्यों के सच्चे नेता हैं। अस्पृश्यों का उद्धार करने के लिए भगवान डॉक्टर अंबेडकर को लंबी आयु दे जैसी घोषणाएं लगाई गई थी। ठीक 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर सोलंकी, शिव तरकर, गोविंद चौहान, सूबेदार सवादकर, फणसे, चित्रे बंधु और अन्य नेताओं के साथ आकर सभा स्थल में विराजमान हुए। उनके आते ही डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद की ध्वनि गूंजने लगी। करीब 5 मिनटों तक लगातार उनके नाम का जयकारा हुआ। उसके बाद श्री भट्ट जी राठौर ने डॉक्टर सोलंकी साहब को अध्यक्ष स्थान स्वीकारने का प्रस्ताव रखा। उसे शिवराम चौहान का समर्थन मिलने के बाद तालियों की गूंज में डॉक्टर सोलंकी साहब ने अध्यक्ष स्थान ग्रहण किया। उसके बाद लक्ष्मण डी सोलंकी डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर कमेटी के प्रमुख मानपत्र पढ़कर सुनाया। फिर चांदी की थाली में वह अध्यक्ष के हाथों डॉक्टर अंबेडकर को अर्पण किया गया। मानपत्र के जवाब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, आपने मुझे जो मानपत्र दिया है उसका महत्व तो मुझे अन्य जगहों से मिले मानपत्रों से अधिक है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस चाली में रहने वाले आप लोग म्यूनिसिपैलिटी में काम करते हैं। खादी भक्त कांग्रेस के अभिमानियों ने कई बार यहाँ आकर अपना उपदेश दिया है। कांग्रेस ही आपका भला करेगी, इसलिए कांग्रेस की मदद कीजिए वगैरह। लेकिन वही खादी भक्त म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हैं, वहाँ उन्होंने आपके लिए क्या किया, इस पर विचार कीजिए। जब ये प्रस्ताव सामने आया कि 5 रुपये भरने वाले को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तब खुद को गरीबों के मसीहा कहलाने वाले लेकिन हमेशा अमीरों के हितों की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले इन खादी भक्त कांग्रेसवादियों ने उसका विरोध किया, उसे नामंजूर किया। आपकी खोलियों की, मकान की मरम्मत की, आपको मिलने वाली कम तनख्वाह बढ़ाने की इन लोगों ने कभी भी कोशिश नहीं की। सामान्य साथियों, आपने अगर 4 दिन काम बंद रखा तो पूरे शहर में गंदगी इकट्ठा हो जाएगी और बीमारियां फैलेंगी। लेकिन ऐसे परोपकार वाले काम की कीमत क्या मिलती है आपको? ये अपने ही हिंदू लोग आपको अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिला,
इसलिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसी के परिणाम स्वरूप मिस्टर गांधी जी के लिए इन लोगों ने मंदिर खुले करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये आंदोलन अरबी के पत्तों पर रुके जल जैसा है, ये पत्तों पर रुके बगैर ढुलक जाएगा। इसलिए इन लोगों का भरोसा मत कीजिए। हमें समानता की बुनियाद पर सामाजिक दर्जा हासिल करना है, ये बात बाबा साहब कहते हैं। अपनी आर्थिक गुलामी खत्म करनी होगी, इसलिए अपने बलबूते खड़े होकर हमें संगठन खड़ा करना होगा। नैतिकता ताक पर रखकर पेट पालने वाले लोग आपको तरह तरह के झांसे देंगे, उनसे सावधान रहें। अपने मन जो सही लगे वही करें। आखिर में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह हिंदुओं को जातिभेद खत्म करने के लिए हम कह रहे हैं, उसी तरह हमें आपसी भेद मिटाने की पुरजोर कोशिश करनी होगी। बाबा साहब का स्पष्ट संदेश है कि ठीक है, हिंदू जो हमारे साथ जातिभेद करते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन क्या हम जो अनुसूचित जातियां हैं उन जातियों के बीच जो भेदभाव है इसको तो हमें ही खत्म करना पड़ेगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। और वास्तव में अगर हम सभी लोग सच्चे अंबेडकर अनुयायी हैं तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों ना हम स्वयं भी हमारी अपनी जो जाति है, हमारी अपना जो कैटेगरी है, SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज की बात कर सकते हैं, यहाँ पर जातिवाद कम से कम नहीं होना चाहिए। ये बात बाबा साहब कहते हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाकर मानपत्र देकर मेरा सम्मान किया, उसके लिए हम एक बार पुनः आपके प्रति आभार व्यक्त कर आप सभी से विदा लेता हूँ। ये बात बाबा साहब ने यहाँ पर विदा लेने के साथ अपने संबोधन को समाप्त किया। सम्मानित साथियों, कैसा लगा ये बाबा साहब के ही शब्दों में हूबहू बाबा साहब का भाषण हमने प्रस्तुत किया। मैं हूँ सर्वजितार्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। आवाज का मतलब आप सभी को मालूम होना चाहिए, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में आवाज का कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में संचालित एक ऐसा संगठन जो बाबा साहब के मिशन, डॉक्टर अंबेडकर मिशन, तथागत बुद्ध की विचारधारा एवं सभी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य ये संगठन कर रहा है। मेरे साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो पहला प्रश्न, महात्मा गांधी ने आमरण अनशन क्यों शुरू किया, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, ये आंदोलन अरबी के पत्तों पर रुके जल जैसा है, इसका अर्थ क्या है और अस्पृश्यों को क्या करना है। ये यहाँ पर दो प्रश्न हैं, दो में से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। सम्मानित साथियों, यदि आपने वीडियो अंत तक ध्यान से वॉच किया है तो निश्चित ही किसी एक का क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है और एक ऐसा ही वैचारिकी सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पर दिया गया। बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है जो कि आवाज का अनुषंगिक संगठन है। यदि आप चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा पूरी हो, वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, तो आपका भी अमूल्य योगदान प्रार्थनीय एवं अपेक्षित है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, ये ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।